नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है रस के महत्वपूर्ण तथ्य जो सहायक आचार्य के पेपर 4 एसएससी सीजीएल और लेडीज सुपरवाइजर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। पिछले वीडियो में रस टॉपिक से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया गया था। रस के अन्य वीडियो और हिंदी पेपर 2 और हिंदी पेपर 4 के लिए अन्य वीडियो प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है वही सिलेबस हिंदी पेपर 4 का भी है। तो पहला प्रश्न है, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसे काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। सही उत्तर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है वत्सल। अलंकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह रामचरितमानस की काव्य पंक्ति है। इसमें बालक राम चंद्रमा को खिलौना मानते हैं, न कि कोई खगोलीय पिंड। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और रस के दृष्टिकोण से यह वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका कथन है? भामा, विश्वनाथ, राजशेखर, भरत मुनि। से उत्तर है विश्वनाथ का यह कथन है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य की कसौटी माना है और ये विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के थे। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? संचारी भावों की संख्या 33 है और आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वास, इसमें कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस। से उत्तर है विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। घृणित वस्तु या व्यक्ति से विभत्स रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो है सड़ा हुआ जो है रक्त है, मांस है, जिससे महादुर्गंध उत्पन्न हो रही है, जिससे विभत्स रस का जन्म हो रहा है, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष इत्यादि है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। सही उत्तर है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद, निर्वेद यानी शम। आत्मा के विश्राम से उत्पन्न सुख को निर्वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उनमें से कौन सा भाव उत्पन्न होता है? जो अल्पकाल तक जो संचरित होता है। सही उत्तर है संचारी भाव। भरत मुनि इसे पानी में उठने वाले बुलबुले की तरह माना है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है और आचार्य देव के अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। अगला प्रश्न है, आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है अनुभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। पिछले वीडियो में बताया गया था कि रस के 4 अंग है। अस्थायी भाव, पहला है अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। जितने रस होते हैं उतने अस्थायी भाव होते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन, और अनुभाव के 4 भेद हैं, जिसमें कायिक है, वाचिक है, आहार्य है, सात्विक है, और सात्विक भावों की कुल संख्या 8 है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है।
प्रश्न है निर्जन नटी नटी पुनि लजियावे छिन रसाई छिन सैन बुलावे, इस चौपाई में कौन सा रस है? सही उत्तर है संयोग श्रृंगार रस है। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लिपटे थे घन जैसे बाल, कौन छिड़े ये काल साप, अवनीपति उठे अचानक कांप। सही उत्तर है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। अगला प्रश्न है मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो, जय हो कोटि घस पर अब ही तेरे गोद न आई हो, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है वात्सल्य रस है। वात्सल रस का अस्थायी भाव वत्सल है। अगला प्रश्न है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है वीर रस है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य पंक्ति है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बाका न होए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है हास्य रस है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, तो इसमें इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है शांत रस है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है यानी सम है। यहाँ पर मैं का अर्थ यहाँ पर अहंकार है। जब अहंकार है तो ईश्वर नहीं है, जब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। सब मन का अंधियारा मिट जाता है जब ईश्वरीय प्रकाश आत्मा में प्रकाशित होती है, अवलोकित होती है। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? सही उत्तर है संचारी भाव। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? सही उत्तर है अस्थायी भाव। अबलो नसानी अबना नसे हो, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है शांत रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से संकलित है। यह भ्रमर गीत से अवतरित है और यहाँ पर गोपियों का विरह का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है यानी प्रेम है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की पुष्टि हुई है? सही उत्तर है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है वीर रस है। जब पहुंची चपला विषधार, छिप गया चांदनी का कागार, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। कंकन किंकिन निपुर ध्वनि सुनी में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है संयोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है और सीता के अपहरण के बाद राम ने इस काव्य पंक्ति को कहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे देन कहीं नटी जाए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? यह बिहारी लाल की काव्य पंक्ति है जिसमें गोपियाँ कृष्ण के मुरली को छुपा देती है। तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। यह है संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है जिसका अस्थायी भाव रति है। स्वानी आंगुरीन काटी काटी के खाद्य विदारत, स्वान यानी कुत्ता अंगुलियों को काट काट करके खा रहे हैं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर
घृणा की पुष्टि हुई है। जुगुप्सा अस्थायी भाव जिसको घृणा कहा जाता है, यह है विभत्स रस। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में भयानक रस की पुष्टि हुई है। बीनु गोपाल बैरिणी भई कुंजे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? से उत्तर है वियोग श्रृंगार रस। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यह मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है जो साकेत से ली गई है और इसमें उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है 9वें सर्ग में। 9वें सर्ग से यह काव्य पंक्ति ली गई है। से उत्तर है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? से उत्तर है संचारी भाव। स्वेद कैसा अनुभाव है? से उत्तर है सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की कुल संख्या 8 है। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत आता है? से उत्तर है वात्सल रस, जिसका अस्थायी भाव वत्सल है। सीता को देखकर राम के मन में रति भाव यानी प्रेम भाव जागृत हुआ, इस वाक्य में सीता क्या है? से उत्तर है विभाव। विभाव के भट्ट लोल्लट की रस सूत्र में संयोग का क्या अर्थ है? से उत्तर है उत्पाद्य उत्पादक। भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में रखा है? से उत्तर है श्रृंगार रस। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर है। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो हो सूरधाम, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? से उत्तर है करुण रस है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर करुण रस उत्पन्न होता है। अपने पुत्र राम के वनगमन के उपरांत राजा दशरथ पुत्र वियोग में सब कुछ भूल चुके हैं। राम राम को जाप करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, यह कबीर का दोहा है। इसमें शांत रस की पुष्टि हुई है। शांत रस का विषय वैराग्य है। रस एवं अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर दिया है विभत्स, जिसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा। यहाँ पर रस है और यहाँ पर ये अस्थायी भाव है, तो विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा यह सही है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही बन अचेतन हिल न सकी कोमल काया, इसमें किस रस की पुष्टि हुई है? से उत्तर है अद्भुत रस की पुष्टि हुई है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, नरोत्तम की काव्य पंक्ति है और यहाँ पर सुदामा की दीनता का वर्णन किया गया है, तो सही उत्तर है यहाँ पर करुण रस। हाथ पैर कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभाव हैं? से उत्तर है भयानक रस के अनुभाव है और भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार, यह कबीर का दोहा है और सही उत्तर यहाँ पर शांत रस है। यहाँ पर सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल, सही उत्तर है यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। जब बिहारी लाल रत्न सिंह के दरबार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रत्न सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अंतपुर में रास विलास में मग्न है। तब बिहारी ने इस दोहे को लिखकर राजा के पास भेजा था और दोहे में छुपे हुए अर्थ को समझ राजा को कर्तव्य बोध हुआ। वे राजकाज को संभालने लगे और बिहारी को तब से हर दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी जाने लगी। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए,
इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? सही उत्तर है वात्सल रस। यहाँ पर कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। उधो मोहि ब्रज विसरत नाहि, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर है वियोग श्रृंगार रस है, जिसमें गोपियों का विरह का वर्णन सूरदास ने किया है। अगला प्रश्न है अपसमार, स्मृति, अवहिथा, उन्माद, जड़ता, वितर्क इत्यादि क्या हैं? सही उत्तर है यह संचारी भाव हैं। अंतिम प्रश्न है रसावैसह, आनंद ही ब्रह्म है, यह कहाँ से संकलित है? सही उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।